हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीएस फैक्ट्री पर। दोस्तों, लूसेंट के 1000 प्रश्नों की सीरीज का ये चौथा वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ ये सीरीज आपको आगामी परीक्षाओं में बहुत हेल्प करेगी। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, रबी की फसलों की बुवाई कब की जाती है? तो रबी की फसलों की बुवाई अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीनों में की जाती है। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य पद्धति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल यानी कि काला हीरा किसे कहा जाता है या किस खिलाड़ी को कहा जाता है? तो यह है पेले। इनको फुटबॉल का ब्लैक पर्ल कहा जाता है। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो यह है बास्केटबॉल, जिसमें फ्री थ्रो का प्रयोग किया जाता है। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो यह है मणिपुर, जिसको पोलो खेल का उद्गम माना जाता है। गैमीबट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये शतरंज से जुड़ा हुआ है। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये दूरी होती है 4 फुट। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो ये भी क्रिकेट से संबंधित है। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? तो यह है ब्राजील, जिसने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? तो ये था अप्सरा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है त्रिवेंद्रम में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार भूभाग पाया जाता है? तो पृथ्वी तल पर जो है 29.2% जो है भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पे है? तो ये कच्चा तिबू द्वीप और न्यूमूर द्वीप पर। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक का भारत का विस्तार है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो यह 5.5 घंटे का। अगला प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो पीर पंजाल सुरंग जम्मू कश्मीर राज्य में है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? तो पहले था टिथित नामक सागर था पहले वहां पे। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो यह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि नैनीताल उत्तराखंड में है। कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये पेरियार, जो कि केरल में पड़ता है, जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है सदा-ए सरहद। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? तो कोयला की सर्वोत्तम किस्म होती है एंथ्रेसाइट। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला? तो ये मोहनजोदड़ो में मिला था। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो ये थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद। अगला प्रश्न है, कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? तो यह है हैदराबाद। भारत में कितने पिन कोड जोन हैं? तो भारत में 9 पिन कोड जोन हैं। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? तो ये हुआ था 1972 ईस्वी में। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो यह भारतीय रेल। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो यह है समझौता व थार एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो ये चली थी 1925 ईस्वी में, डेक्कन क्वीन नाम की। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो यह है 63,974 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सुरंग
यानी कि रेल सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो यह पीर पंजाल सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो यह है लद्दाख, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित बर्फ से ढका हुआ है? यानी कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है या फिर बर्फ से ढका हुआ है? तो ये अंटार्कटिका है, जो पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ है। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो ये पूरी उड़ीसा में है। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1191 ईस्वी में हुआ। शून्य की खोज किसने की? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। सिकंदर किसका शिष्य था? तो सिकंदर जो अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर जो है सिकंदर का सेनापति था। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? तो ये थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने कुंभ के मेले का शुभारंभ किया। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो ये समय है 12 वर्ष बाद। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है? तो भारत में 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है। एक तो हरिद्वार गंगा नदी पर, इलाहाबाद में गंगा यमुना के संगम पर, उज्जैन में शिप्रा नदी पर और नासिक में गोदावरी नदी पर। तो भारत में 4 स्थानों पर जो कुंभ का मेला लगता है, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? तो फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो ये थे गुरु राम सिंह। इन्होंने कूका आंदोलन चलाया था। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो ये थे राजा राम मोहन राय, जिन्होंने 1815 ईस्वी में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम था अष्टप्रधान। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? तो ये था ताजमहल। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पे पहुंच गई थी? तो ये था जहांगीर, जिसके शासनकाल में चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो ये थे गुरु अर्जुन देव। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो ये थी गुलबदन बेगम, जिसने हुमायूं नामा पुस्तक की रचना की थी। किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो ये थे राणा कुंभा, जिन्होंने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था अपनी विजय के उपलक्ष्य में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी कुमार गुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने। तो दोस्तों, ये रहे आज के वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला वीडियो लेकर के बहुत जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए जीएस फैक्ट्री। बहुत बहुत धन्यवाद।